आज हम लोग कक्षा थर्ड की हिंदी की जो स्टोरी पढ़ रहे थे बहादुर बिट्टू, उसमें का एक पार्ट रह गया था। वो स्टोरी तो पूरी हो गई थी लेकिन उसमें से थोड़ा कुछ बच गया था। तो ये जो एक स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं ये उसी से रिलेटेड है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है मूस की मजदूरी। क्या नाम है बच्चों इसका? मूस की मजदूरी। ये एक लोक कथा है और ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, क्योंकि बहादुर बिट्टू जो स्टोरी थी वो भी किससे रिलेटेड थी? वो खेती से रिलेटेड थी। और ये क्या है? ये भी उसी से है। इसमें भी खेत के बारे में, कृषि के बारे में बताया गया है और उसमें भी किसान था। तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या है। तो इसका नाम क्या है? मूस की मजदूरी। बहुत समय पहले की बात है। कब की बात है? बहुत समय पहले की बात है। अब इसमें देखिए एक ये फिगर बना हुआ है। इसमें क्या क्या है? एक किसान बैठा हुआ है और एक चूहा है, छोटा सा चूहा, मतलब मूस ही चूहे को बोलते हैं। और इसमें कुछ फसल लगी हुई है, पहाड़ है, झरने हैं, पानी है, सब कुछ है इसमें। तो इस स्टोरी में क्या है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं तब समझ में आएगा इसमें क्या है। बहुत समय पहले की बात है। कब की बात है? बहुत समय पहले ही, मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात है। उस समय आदमी के पास क्या नहीं था? धन नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। बहुत समय मतलब जो पहले के टाइम में था, तो आदमी के पास क्या था? उस टाइम आदमी के पास क्या नहीं था? धन नहीं था। उस समय क्या था? आदमी के पास धन नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। कहाँ देखा? पोखरी के बीच में देखा। पोखरी मतलब तालाब जो होता है। धान की बालियाँ झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी। जो धान की बालियाँ थी वो झूम झूम कर आदमी को बुला रही थी, जैसे लग रहा था, ऐसा बुला थोड़ी ना रही थी, वो ऐसी झुकी हुई थी, ऐसे फील हो रहा था उनको देख के। पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। लेकिन क्या था? पानी बहुत गहरा था। अब बीच में पौधा लगा था लेकिन पानी आसपास क्या था? पानी भरा हुआ था। तो वहाँ तक पहुँचना बहुत ही कठिन था। वहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता था? आदमी को तैरना आता नहीं होगा। इस वजह से आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई दे पड़ा। तो मूस मतलब चूहा। आदमी ये खड़ा होकर सोच ही रहा था कि वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए, उसको हम कैसे पाएँ उस धान को। तो वहाँ पे पहले तब तक एक क्या हुआ? मूस दिखलाई पड़ गया। तो आदमी ने मूस को जो है अपने पास बुलाया, उस चूहे को अपने पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो, उन धान की प्यारी बालियों को झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं। उसने मूस से कहा कि जो धान की बालियाँ हैं वो झूम झूम कर मुझे बुला रही हैं, उनको देखो, ऐसा लग रहा है, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। मतलब जब तुम हमारे लिए ले आओगे तो उसमें से कुछ हिस्सा जो मेहनत करोगे उसका हम दे देंगे तुमको। तो मूस ने क्या किया? मूस को भला क्या ऐतराज़ था? वह सरासर सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। अब मूस को क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई आपको ऑफ़र कर रहा है कि आप उसके लिए काम कर दो, वो आपको उसमें से कुछ पैसे दे देगा या कुछ भी दे देगा, तो आप कर दोगे। तो चूहे ने भी कहा, हाँ चलो फ्री का है, कर देता हूँ, तो मेरा भी भला हो जाएगा, मुझको भी मिल जाएगा कुछ। तो उसने उनका ऑफ़र मान लिया। किसान का जो ऑफ़र था वो मान लिया और उनके लिए बालियाँ लाने लगा। वहाँ पानी में तैर के जाता था और उसमें से कुतर कुतर का, मतलब काट काट के जो बालियाँ थी उनको लाके किनारे पे रख देता था। धीरे धीरे क्या हुआ? वो बालियों का ढेर बन गया। मतलब वहाँ जब बहुत सारी बालियाँ इकट्ठा हो गई तो क्या हो गया? वो ढेर बन गया बालियों का। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, क्या कहा? तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। मतलब आदमी भी ईमानदार था। उसने ऐसा नहीं सोचा कि चलो कम ही दे देते हैं। उसने भी ईमानदारी से कहा, जितना मन, जो तुमको मन करे, जितना मन हो तुम अपने आप से इसमें से अपना हिस्सा ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे मतलब मेरे भाई, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा,
मतलब मैं छोटा सा जीव हूँ। चूहा देखा है आप लोगों ने? कितना छोटा सा तो होता है वो हमारे सामने। तो उसने कहा मेरा सिर भी छोटा है, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊँगा। मतलब जो हिस्सा है मेरा वो अपने छोटे से सिर पर कैसे उठा के ले जा पाऊँगा। एक बाली तो होती नहीं है, एक बाली तो सर पे तो एक ही बाली आएगी, तो क्या एक ही ले लूँगा। इसीलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धन अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। उसने ये बताया कि ये जो बालियाँ लाया हूँ मैं वहाँ से, इनको अपने घर ले जाओ अपने पास, और मैं जब आया करूँगा मुझे भूख लगेगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा और उसमें से जो भी मेरा हिस्सा है मैं रोज़ रोज़ से खा लिया करूँगा। आदमी ने ऐसा ही किया, तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। अब आप समझ में आया कि जो चूहे होते हैं ना, वो हमारे घर में आते हैं, वो हमारे घर में रहते हैं और हमारा जो अनाज होता है उसको खा लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि देखो ये हमारा अनाज खा गया, इसको भगा देते हैं यहाँ से, या तो इसको मार देते हैं। सभी ऐसा ही करते हैं ना। लेकिन ये पुरानी स्टोरी में बताया गया है। इसमें बताया गया कि जो ये धान है, जो ये अनाज है, ये उन्हीं की देन है। वही लेकर आए थे हमारे लिए, जिसकी वजह से हम खेती कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमको खेती करने का पता चला और हमको उन्होंने धान ला कर दिया, जिससे हमारे पास बीज हुए, हमने उसको बोया। इसलिए वो मूस आते हैं हमारे घर पे और अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वो रोज़ से आते हैं, उनको रोज़ से भूख लगती है, रोज़ से आते हैं, रोज़ से खा लेते हैं। ठीक है बच्चों, और इस स्टोरी को जो लिखने वाले हैं, जो इसके राइटर हैं, वो कौन है? वो है रामानंद। कौन? रामनंदन। इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो है रामनंदन। अब देखिए इसमें कितना अच्छा सा फिगर बना हुआ है। ये है धान, ये धान लगे हुए हैं, और ये है पोखरी, मतलब तालाब, पानी भरा हुआ है, और इधर बालियाँ रखी हुई हैं, इधर ही मूस है। अब इधर ही किसान बैठा होगा जो इसको तैर नहीं पाता होगा, तो उसने चूहे से हेल्प मांगी। हो गई ना स्टोरी? कितनी अच्छी सी स्टोरी है ना बच्चों। ठीक है, फिर ऐसे ही आप लोग इसको रिवीजन करो, पढ़ो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे।